दोस्तों, सही रिवीजन कैसे करें ताकि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे। सच बताओ, रिवीजन के नाम पर आप क्या करते हो? किताब फिर से खोलते हो, लाइनें पढ़ते जाते हो और कहते हो हां ये तो आता है, लेकिन एग्जामिनेशन में वही पॉइंट याद नहीं आता। समस्या पढ़ाई की नहीं है, समस्या रिवीजन के तरीके की है। रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ दोबारा पढ़ लेना मेमोरी को ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाता दोस्तों, लेकिन खुद से याद करने की कोशिश मेमोरी को जरूर बहुत मजबूत बनाती है। अब सीधी प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है पूरे चैप्टर को फिर से रीड करना। रिवीजन का मतलब फिर से 20 पेज पढ़ना नहीं होता। रिवीजन का मतलब यह है मैं कितना याद रख पाया हूं अभी। तरीका यह है, बुक को बंद करिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए और उसमें लिखिए मुझे इस चैप्टर से क्या क्या चीजें याद हैं। जो याद है उसे लिखिए और जो भूल गए हैं उसे बाद में चेक करिए। इस तरीके को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। जब दिमाग को आप मजबूर करते हो तो अंदर से जवाब निकलता है, और जवाब निकालने के लिए आप मजबूर करते हो तो आपकी क्या होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है। और दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, एक ही दिन में कई बार रिवाइज करना। आज पढ़ा, आज ही 3 बार दोहरा लिया, दिमाग को लगता है सब क्लियर है, लेकिन 3 दिन के बाद आधा भूल जाता है। एक सिंपल रूल अपनाओ। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 3 से 4 दिन के बाद, और तीसरा रिवीजन 1 हफ्ते के बाद। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिवीजन। रिसर्च में साबित हुआ है दोस्तों कि गैप देकर दोहराने से हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है बहुत मजबूत होती है। अब तीसरी गलती क्या करते हैं लोग, लिखकर प्रैक्टिस ना करना। समझ आ गया बस, ये सबसे बड़ी डेंजरस लाइन है दोस्तों। समझना अलग होता है और लिख पाना अलग है। एक एग्जांपल बताता हूं। क्रिकेट देखकर शॉट समझ आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना परफेक्ट शॉट नहीं लगता। वैसे ही एग्जामिनेशन में आंसर को स्मूथ करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हर चैप्टर के बाद कम से कम 2-3 क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व करो। जब हैंड और ब्रेन साथ साथ काम करते हैं तो ज्यादा गहराई से चीजें बैठती हैं। अब एक सिंपल 20 मिनट रिवीजन मेथड बता रहा हूं आपको। 5 मिनट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, 10 मिनट बुक बंद करके याद करो, 5 मिनट में अपनी गलती चेक करो। बस, लंबा रिवीजन नहीं, स्मार्ट रिवीजन करना है आपको दोस्तों। और आखिरी जरूरी बात, रिवीजन का मतलब रात भर जागना नहीं होता दोस्तों। रिवीजन छोटा और रेगुलर और एक्टिव होना चाहिए। याद रखो, पढ़ाई से नॉलेज मिलती है, रिवीजन से मार्क्स मिलते हैं। जो रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता है वही आगे बढ़ता है। उससे एग्जाम के समय पैनिक नहीं होता वो आदमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। ये हमारे एग्जामिनेशन मोटिवेशन सीरीज 2 का पार्ट 7 था। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाएं जो सच में आपके काम आए। तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो में और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।